एक समय की बात है। एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम रूबी था। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे याद आया कि उसे अपना भंडारण कक्ष और घर साफ करना है। उसने खिड़कियां और फर्श साफ करना शुरू किया। फिर वह भंडारण कक्ष में गई। सफाई करते समय उसने देखा कि एक पुराना खजाने का बक्सा धूल से ढका हुआ है। जिज्ञासु होकर उसने उसे खोला और अचानक नीला धुआं उसके चारों ओर फैल गया। धुआं छंटने के बाद उसने देखा कि उसके सामने एक जिन्न खड़ा है। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें 3 कोई भी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बताओ। रूबी ने कहा कि वह बहुत अमीर होना चाहती है। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की और कहा, अब तुम्हारी 2 इच्छाएं बची हैं। फिर उसने कहा कि कोई भी उससे अमीर ना हो। जिन्न ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। अंत में जिन्न ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? रूबी ने कहा, मैं सारे शॉपिंग मॉल अपने नाम करना चाहती हूँ। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक दिन जब वह अकेली घर पर थी, रूबी ने देखा कि एक ऑफर में $1 मिलियन जीतने का मौका था। बिना सोचे उसने भाग लिया और जीत गई। वह बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम हमें अपना सारा पैसा, घर और मॉल दे दो तो हम तुम्हें उसका 2 गुना देंगे। बिना सोचे रूबी ने सब दे दिया। लेकिन 1 मिनट बाद उसे कुछ भी नहीं मिला और पता चला कि वह स्कैम हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। एक समय की बात है। एक लड़का था जिसका नाम जूमर था और उसे रोमांच से बहुत प्यार था। एक दिन उसने सुना कि एक बहुत बड़ी गुफा में खजाने से भरा हुआ है। लेकिन एक शर्त थी, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। जिज्ञासु और बहादुर जूमर ने तय किया कि वह जाएगा। उस रात अपने घर से चोरी छुपे निकलकर वह जंगल की ओर गया और आखिरकार गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, धम, गुफा का प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। डरा हुआ लेकिन साहसी जूमर अंदर गया और देखा कि एक विशाल ड्रैगन सो रहा है। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ा, ड्रैगन अचानक जागा और लड़के की तरफ ताकने लगा। जूमर बहुत डर गया। तुम यहां नहीं होने चाहिए, ड्रैगन गरजा। मैं तुम्हें खा भी सकता हूं, लेकिन आज तुम भाग्यशाली हो, मुझे भूख नहीं है। जूमर ने हिम्मत करके कहा, रुकिए, आप बोल सकते हैं, मैं सिर्फ सोने की तलाश में यहां आया हूं। ड्रैगन मुस्कुराया, हर कोई यहां उसी वजह से आता है, लेकिन तुम बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें खजाना दूंगा। ड्रैगन ने उसे एक सिक्का दिया। जूमर ने देखा और कहा, यह खजाना नहीं है, सिर्फ एक सिक्का है। ड्रैगन हंसा, यह कोई आम सिक्का नहीं है, यह दुर्लभ है और इसे तुम्हें अमीर बना सकता है। जूमर की आंखों में चमक आ गई। सच में? क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं? जरूर, ड्रैगन ने कहा और अपनी पूंछ हिलाकर गुफा का दरवाजा खोल दिया। जूमर दौड़ता हुआ पास की दुकान पर गया और सिक्का बेच दिया। इसकी कीमत अरबों में थी। उस दिन से जूमर अपने इलाके का सबसे अमीर लड़का बन गया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। एक दिन एक बॉडी बिल्डर आम का जूस पी रहा था। उसने इतना पिया कि सारा आम का जूस खत्म हो गया। उसके पास एक प्यारा सफेद कबूतर था, लेकिन उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कबूतर उड़कर गया, एक आम का बीज बोया और उस पर जादुई हरी पानी डाल दी। बस 1 मिनट में पूरा आम का पेड़ उगाया। बॉडी बिल्डर खुशी खुशी ताज़ा आम का जूस पी रहा था, लेकिन कबूतर अभी भी रो रहा था, क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही सुंदर परिवार रहता था। पति का नाम आर्शी था और पत्नी का नाम रिया। दोनों बहुत दयालु और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन आर्शी और रिया लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते आर्शी ने एक कसाई को देखा। कसाई की दुकान के सामने एक पिंजरे में खरगोश था। वो खरगोश बहुत ही अनूठा था। उसका रंग काला और सफेद मिला हुआ था और वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। आर्शी ने रिया से कहा कि वो खरगोश खरीदना चाहता है। रिया मान गई और दोनों कसाई के पास गए और खरगोश खरीदने की बात की। लेकिन कसाई ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। आर्शी ने 100 रुपए, फिर 200 रुपए और फिर 1000 रुपए तक देने की कोशिश की, लेकिन कसाई फिर भी नहीं माना। कुछ घंटों बाद वो खरगोश अपनी मां का दूध पीना बंद कर देता है। यह देखकर कसाई ने फैसला किया कि अब वो खरगोश को बेच देगा। आर्शी और रिया ने वह खरगोश खरीद लिया और अपने घर ले आए। अब वो दोनों अपने नए प्यारे खरगोश के साथ बहुत खुशहाल परिवार बन गए।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग अक्सर कुत्ते, बिल्ली और पक्षी को पालतू बनाते हैं, पर खरगोश क्यों नहीं? इसलिए हर जानवर से प्यार करें और उनकी मदद करें। एक दिन राम नाम का बच्चा अपनी कुर्सी पर बैठा होमवर्क कर रहा था। वह एक सवाल में फंस गया। 2+2 क्या है? उसने अपना कैलकुलेटर निकाला और पूछा, कैलकुलेटर 2+2 क्या है? कैलकुलेटर ने जवाब दिया, 2+2 मुझे नहीं पता। जब तुम बड़े हो जाओ खुद करो। Didn't have to cut me off. Like that we were nothing. राम गुस्से में आ गया और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो शायद कैलकुलेटर जवाब देगा, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।